लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की कारकर्दगी की बात करते हैं। वो स्कीम जो पिछले काफ़ी वक्त से सुर्खियों में रही, जिसको आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी जन आरोग्य योजना स्कीम या सेहत स्कीम के नाम से या आयुष्मान स्कीम के नाम से जानते हैं, लेकिन एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जितना नंबर, जितने आदादोशुमार सरकार बताती है कि इतने लाख लोग इससे मुस्तफीद हुए हैं, तो आदादोशुमार से ये भी पता चलता है कि आधे से भी कम अफराद इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके। यानी जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया वो निस्फ से भी कम है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो 70 से 75 लाख सबसे पहला आंकड़ा दिया गया था, एक तरफ पेमेंट पेंडिंग, वो अलग मामला है स्कीम के तहत, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्कीम के तहत वक्त पर इलाज मिलना, इलाज तक रसाई होना, ये बड़ी बात सामने आ रही है कि पीएमजे सेहत स्कीम जो है, इसका जो बेसिक पब्लिसिटी कैंपेन होना चाहिए था कि आवाम को, दूर दराज के लोगों को, चले शहर के अंदर तो लोगों को पता लगता है, कुपवारा, टंगडार, केरन और इसी तरीके से यहाँ जब आप चलेंगे डोडा, भदरवा, भलेसा वाले लोगों को, यहाँ पीछे चलेंगे आप कठुआ से एंड वाले बॉर्डर तक जब आप जाएंगे तो यहाँ के लोगों को इस स्कीम से किस तरीके से फ़ायदा लेना है, क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। और सरकार ने जो रकूमात खर्च करनी थी अवेयरनेस के नाम पर, उसका क्या हुआ अभी तक उस बारे में कोई भी इतला किसी के पास नहीं है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, ज़रा मज़ीद ख़बर को समझने की कोशिश करेंगे। नातिका ज़रा बताइएगा क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं, क्योंकि इतलात और ख़बर यह है कि फ्रंटियर की तरफ से ये जो कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि बेनिफिशरी ऑफ लिस्ट जब खंगाला जाता है वो बहुत कम है, जबकि आंकड़े बहुत बड़े हैं। लोगों के पास कार्ड तो है, लेकिन कार्ड का फ़ायदा लेना कैसे है, किस तरीके से मैं इससे बेनिफिट, इससे कोई फ़ायदा लूँ, इस बारे में कोई भी इतला नहीं है। बुनियादी वजह है कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे हाथ में सरकार ने जो कार्ड दिया है इसका फ़ायदा क्या है, और कैंपेन ही कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं आयुष्मान भारत की, तो आयुष्मान भारत के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करना ही काफी नहीं है लोगों का, बल्कि अगर हम बात करते हैं उसकी अवेयरनेस भी पहुंचाना जो है लोगों तक जरूरी है। जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी तो किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो इस स्कीम को लोग करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्टडी में 320 बेनिफिशरीज से जो है वो बातचीत हुई है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 48.4% लोगों ने ही जो है इसका फायदा उठाया है, यानी कि ये स्कीम जो है वो इस्तेमाल की है, जबकि 51.6% ने कभी इस स्कीम को जो है इस्तेमाल किया ही नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ गई, जैसे कि लोगों को जो है वो अवेयरनेस पहुंचाई नहीं गई है कि ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ किस किस हॉस्पिटल में जो है, किन हॉस्पिटल में जो है ये स्कीम जो है वहां पर चल रही है। और उसके साथ साथ जो है कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है, दूर दराज इलाकों में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, आने जाने में प्रॉब्लम, तो यानी कि लोगों को ये जो अभी सर्वे सामने आया है, ये सर्वे तो साफ ये बता रहा है ना कि देखिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के अंदर जो लोग बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, वो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तो करते हैं, 4 दीवारी के अंदर कॉन्फ्रेंस करते हैं और उधर बताते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। लेकिन जब आप टंगडार, करना, केरन और श्रीनगर, जम्मू, बड़गाम जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास जो सरकार ने एक कार्ड दिया, इंश्योरेंस स्कीम दिया, इसका मैं क्या फायदा लूं। तो क्या मैं ये समझूं कि अवेयरनेस की कमी है और ये जानबूझकर किया जा रहा है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, अवेयरनेस की तो बिल्कुल जो है वो कमी देखने को मिल रही है, यानी कि इसके लिए जो है एक बात आपका कैंपेनिंग लगानी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि दूर दराज इलाकों में तो लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं कि इसका कैसे इस्तेमाल करें। जबकि अगर हम बात करते हैं गरीब तबके से भी लोग जो है वो वाबस्ता है दूर दराज इलाके में, और जब उन्हें पता नहीं होगा, जब उनको कोई अवेयरनेस नहीं पहुंचाई जाएगी तो वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम शहरों की बात करते हैं, श्रीनगर या फिर शहर स्कीम में जो है ये पता चल ही जाता है कि कौन कौन सी स्कीम आ रही है, कैसे इनको जो है फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर दूर दराज इलाकों की बात करते हैं, वहां पर जब तक अवेयरनेस नहीं पहुंचाई जाएगी, चीज बनाना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अवेयरनेस से पहुंचाना जो है लोगों को इसका फायदा मिले और लोगों को पता हो कि हमने कैसे इसका यूज करना है, ये एक बड़ा पार्ट होता है जी। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का कोलैबोरेशन होना चाहिए था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ के साथ, ताकि ये चीजें चलें। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें चल नहीं रही हैं। इस वजह से रियासत के अंदर, पूरी यूटी के अंदर ये सूरत हाल है कि इसका उतना ज्यादा फायदा नहीं है।
कर्जा बहुत चढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था दूर दराज बैठे लोगों को वो अभी तक भी नहीं मिला। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स सामने आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया नातिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।